ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के चुनाव 6 जनवरी को होने हैं और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने पहले कर दी थी शैली ओबराय आले मोहम्मद को। शैली ओबराय मेयर पद की दावेदार हैं तो आले मोहम्मद डिप्टी मेयर के लिए, और बीजेपी ने वरिष्ठ नेता रही रेखा गुप्ता नगर निगम में पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा चुकी हैं, मेयर पद के लिए उतारा है और कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। उसके साथ साथ स्थायी समिति के 3 सदस्यों को भी मैदान में उतारा है। तो सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सचमुच में कोई चमत्कार होगा, बीजेपी अपना मेयर या डिप्टी मेयर बना पाएगी। तो ये अटकलों का दौर जारी है, लेकिन मीडिया में बड़ा सन्नाटा है। बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, आखिर क्या केवल खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ा गया है कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी यूं ही आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर नहीं दे सकती और चुनाव लड़ना है, ये जानते हुए भी कि वो हारेगी, चुनाव लड़ना है। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना तय था, फिर भी चुनाव लड़ा। तो क्या सचमुच में ऐसा ही दिल्ली नगर निगम में भी है या फिर बीजेपी को कोई बड़ी उम्मीद दिख रही है, और अगर है तो वो उम्मीद क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आम आदमी पार्टी को ये पूरा भरोसा है कि ना उसे स्थायी समिति में कहीं कोई दिक्कत आने वाली है और ना ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आम आदमी पार्टी का ये भरोसा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच में जो चुनाव को बड़ा रोचक माना जा रहा है, तो उसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कारण ये कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है और फिर ये सारा का सारा चुनाव गुप्त होता है, यानी कोई जान नहीं सकता कि किसने किसको वोट दिया। तो ऐसे में अगर बीजेपी मैनेज करती है किसी को, यानी किसने वोट देने में पार्टी की गाइडलाइन का उल्लंघन किया, पार्टी से परे हट करके किसने वोट दिया, ये कोई जान नहीं पाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो आधार हैं उसको ध्यान में रख करके राजनीतिक पंडित या खुद बीजेपी के हलकों में ये चर्चाएं हैं कि शायद बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर अपना बना ले, रेखा गुप्ता मेयर पद के लिए जो खड़ी हुई हैं वो चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन उनकी जीत का आधार क्या है, इस पर भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो सबसे बड़ा जीत का आधार है बीजेपी का, वो ये कि आम आदमी पार्टी के लगभग 22 से 24 पार्षद ऐसे हैं जो कभी न कभी कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े रहे हैं या बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। तो बीजेपी जिस अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान में रख कर के वोट देने की बात कह रही है, उसका इशारा उन पार्षदों की तरफ से है कि भैया घर वापसी करो, अपनी अंतरात्मा से सोचो कौन ठीक है और आपका स्वागत है। इन चर्चाओं के साथ, इस मंशा के साथ कुछ पार्षदों से संपर्क भी किया गया, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि बीजेपी को इन सबको वापस लाने में या घर वापसी करने में या अंतरात्मा की आवाज़ वो सुने, इसकी तरफ प्रेरित करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। तो ये काम बीजेपी को आसान लग नहीं रहा है। और आसान क्यों नहीं लग रहा है? आसान एक तो इसलिए नहीं लग रहा है कि बीजेपी जिनको भी अप्रोच कर रही होगी, तकरीबन पार्षद आम आदमी पार्टी के सभी वो अपने शीर्ष नेताओं के साथ संपर्क में कहीं ना कहीं हैं। कभी केजरीवाल उनको बुला लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक के साथ उनका चर्चा होती है, कभी किसी के साथ चर्चा होती है। तो आम आदमी पार्टी की जो प्रदेश इकाई है और जो शीर्ष नेता हैं, वो अपने तमाम पार्षदों के साथ पूरे संपर्क में हैं। उन्हें पूरा आत्मविश्वास उनमें पूरा है कि उनमें से कहीं कोई जाने वाला कहीं नहीं जाने वाला है, सब आम आदमी पार्टी के पास ही रहेंगे। और रहेंगे तो क्यों रहेंगे, इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है। दिल्ली नगर निगम में
जितनी भी समितियां होती हैं, जैसे अभी मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव है, उसके बाद अब ये मेयर डिप्टी मेयर में 2 पद हो जाते हैं, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी में 2 पद हो जाते हैं, और उसके साथ साथ स्थायी समिति सदस्य होते हैं। उस स्थायी समिति सदस्यों में भी लगभग 10 की संख्या जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के चुन के जीत के आ सकते हैं, जैसे समीकरण है, और केवल 6 के आसपास पार्षद, और अगर 10 एल्डरमैन अगर चुन लिए जो अपॉइंट मनोनीत निगम पार्षद अगर जोड़ लें वो, क्योंकि एलजी ने उनको अपॉइंट करना है तो उनको भी मिला लें, तो इनकी संख्या 6 तक पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उनमें भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। और इसी तरह कम से कम 20-22 कमेटियां हैं एमसीडी में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना ही है, इतने के आसपास ही हैं। उन तमाम कमेटियों में मान लीजिए 21 कमेटियां हैं, तो हर एक कमेटी में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, तो 21 दूनी 42, तो 42 पार्षद ये हो जाते हैं। ये सब अगर हम मिला लें, सबकी संख्या मिला लें, लगभग 72 से 74 पार्षदों को इन पर विराजमान किया जा सकता है, यानी उनको ये पद दे करके खुश किया जा सकता है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इतनी बड़ी संख्या में टोटल जितने पार्षद हैं, उन टोटल पार्षदों का लगभग आधे पार्षद किसी न किसी कमेटी में बन जाएंगे। और पूरे कार्यकाल की हम बात करें, 5 साल का जो कार्यकाल होता है, हर कार्यकाल में ये कमेटियां बदल जाती हैं। हालांकि इस जो स्थायी समिति है उसका 2 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन बाकी जो कमेटियां हैं वो बदल जाती हैं, और लगभग सभी पार्षदों का नंबर किसी न किसी महत्वपूर्ण कमेटी में आना लगभग तय माना जा रहा है। तो यही आईना, यही तस्वीर कुछ नेता दिखा रहे हैं पार्षदों को, तो कुछ पार्षद खुद से देख रहे हैं, जिनको लगता है कि अभी कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में रहेगी, और अगर ऐसा रहेगी तो अगर वो किसी पद पर ना भी रहें तो भी, क्योंकि दोनों सरकार उनकी अपनी सरकार होंगी, तो अपने काम, अपने इलाके के काम वो अच्छे से करा पाएंगे, अपनी जनता के बीच में अपनी पकड़ बना पाएंगे, उनको खुश कर पाएंगे। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को ये पूरा भरोसा है, और केवल भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी लगता है, जिनकी संभावनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, सब तो नहीं है, डेड अगेंस्ट में बहुत सारे इधर जाए न जाएं, जाए न जाएं, अगर वो भी कैलकुलेट करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि अभी कहीं कोई जाने का फ़ायदा है नहीं। यानी बीजेपी को जो पार्षदों का इंतज़ाम करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी वजह भी यही है। तो जिसको देख करके बीजेपी ने अब लगभग एक शांति से बना लिया। आप देखेंगे कहीं कोई मीडिया में इस विषय पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई अंदर खाते में कोई खेल चल रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बात हुई है, बीजेपी के कुछ नेताओं से भी बात होती है, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके पार्षद कहीं जाने वाले नहीं हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी लगता है कि मेयर और डिप्टी मेयर की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है, और पार्षद जो टूट के जा सकते हैं उनको नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल उनको केवल विपक्ष में बैठने के लिए जाने का कोई तुक उन्हें समझ में आ नहीं रहा है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को ये पूरा भरोसा है कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो या फिर आम सभा में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, दोनों ही समितियां वो विजय हासिल कर लेगी इनके ऊपर। हाँ, बीजेपी को स्थायी समिति में ज़रूर लग रहा है कि शायद यहाँ कुछ खेल हो सकता है, इसमें कुछ दिमाग लगाया जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि स्थायी समिति के जो 12 सदस्य चुन के जाते हैं, उन 12 में से 4 सदस्यों में यानी 4 जोन में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है, तो उसमें उसे कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और कुछ पार्षदों की कमी रह जाती है कुछ जोनों में, जैसे उदाहरण के लिए हम सेंट्रल जोन लें और सिविल लाइन जोन लें, तो इन जोन में बीजेपी के जो पार्षद हैं बहुमत में तो नहीं है, लेकिन बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अगर जो मनोनीत निगम पार्षद हैं वो इन दोनों जोन से चुन के आते हैं, यानी 10 टोटल होते हैं, उस 10 में से जिसकी जितनी संख्या है, अगर उन दोनों राजनीतिक पंडितों के आकलन की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो मानते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर भी बीजेपी के जो जोन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बन सकते हैं, यानी कि जोन की तरफ से
इनकी संख्या लगभग 6 हो जाती है और 2 जो सदन के यहाँ से उनके चुन करके लगभग आ सकते हैं। तो कुल मिला के 8 स्थायी समिति सदस्य बीजेपी के हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या हो जाती है 10। तो ऐसी स्थिति में भी स्थायी समिति में भी आम आदमी पार्टी फिलहाल अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक का अंकगणित तो यही है और आगे क्या रहने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। और सबकी नज़रें 6 जनवरी को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर लगी हैं कि वहाँ क्या रहता है। तो फिलहाल उस बीच में अगर कहीं कोई जानकारी मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण कोई घटना नज़र आती है, कोई स्कूप नज़र आता है, स्कूप मतलब पूर्व अनुमान नज़र आता है, तो उस पर भी हम आपकी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो इस वीडियो में अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है अपने सूत्रों से और कुछ अपने आकलन से और कुछ जो नेताओं से बातचीत करने के उपरांत मुझे जो नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को मेयर पद बनाने में लगभग कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह, उसके आंकड़े मैंने पहले भी बताए हैं कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं, 3 उसके पार्षद हो जाते हैं, वोट हो जाते हैं राज्यसभा मेंबरों के और 10 उसके विधानसभा के जो मेंबर्स चुन के आ रहे होते हैं वो हो जाते हैं। यानी 134 10 44 और 3 147 की संख्या ये हो जाती है। और इस पर जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो लगभग 8 जो निगम पार्षद हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से जीत करके आए हैं। यानी वो उन मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत करके आए हैं जहाँ पर निर्णायक स्थिति में वही होते हैं। तो वो बीजेपी की तरफ जाएंगे इसकी संभावना न के बराबर है। तो वो जो 9 पार्षद होंगे वो क्या वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे या फिर वॉकआउट करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो दोनों ही सूरतों में फ़ायदा आम आदमी पार्टी को ही होना है। तो अभी तक का जो मोटा मोटा गणित है वो गणित यही है कि आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में आम आदमी पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं हुआ तो इनका मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाना लगभग तय है। और इस बीच अगर कोई अलग से कोई डेवलपमेंट होता है, कुछ नज़र आता है तो हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इंतज़ार कीजिए 6 जनवरी का दिल्ली में नगर निगम में किसकी सत्ता बनती है। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।